नमस्कार, नॉलेज बाज़ार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमने टाइम एंड वर्क के कुछ महत्वपूर्ण सवाल को सेलेक्ट किया है जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल क्या है कि ए और बी किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी उसे 24 दिन में, ए तथा सी उसे 36 दिन में, तीनों एक साथ काम करके उसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए, ए और बी जो है, ए प्लस बी, वह काम को कर रहा है कितना दिन, 18 दिन। और जो बी प्लस सी है वह काम को कर रहा है कितना दिन में, तो बी प्लस सी कर रहा है 24 दिन में। और जो ए और सी है, ए प्लस सी, वह काम को कितना दिन में कर रहा है, 36 दिन में। तो पूछा है एक साथ काम करके उसे कितना दिन में करेगा। तो सबसे पहले आओ काम का पता लगाएं। काम का पता कैसे लगेगा, जब सभी नंबर का हम एलसीएम निकालेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 18, 24, 36 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 72। तो जो टोटल वर्क है वह कितना है, 72। 72 काम हमें करना है। अब 18 से भाग करेंगे 72 को तो 4 आएगा, और 24 से भाग करेंगे तो ये 3 आएगा, और 36 से भाग करेंगे तो 2 आ गया। तो ये जो रेशियो आया है ये कार्य क्षमता का अनुपात है, जिसे हम स्पीड भी बोल सकते हैं। तो देखिए, जो ए प्लस बी है एक दिन में 4 काम करता है, बी प्लस सी जो है वह एक दिन में 3 काम करता है, और ए प्लस सी जो है एक दिन में 2 काम करता है। पूछा है तीनों मिलकर। तो पहले तो सभी को अगर हम जोड़ेंगे तो सब 2-2 बार आया है। तो यहाँ देखिए, ये है ए प्लस बी, तो यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी, और प्लस में हमें करना होगा बी प्लस सी, तो प्लस में हो गया बी प्लस सी, और फिर यहाँ प्लस में हमें करना होगा ए प्लस सी, और बराबर में जब सबको जोड़ेंगे तो 4 + 3 और प्लस में 2। जब इसे हम सॉल्व करने लग रहे हैं तो देखिए, ए 2 बार है यहाँ और यहाँ, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 2a प्लस में 2b प्लस में 2c बराबर में ये 4, 3, 7, 2, 9, यही हो गया ना, 9। समझ पा रहे हैं। तो जब यहाँ से आप 2 को कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा ए प्लस बी और प्लस में सी बराबर में 9। अगर आप 2 से इसको भाग करना चाहे तो ये 4.5 आ जाएगा। मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन में 4.5 काम करते हैं। और काम कितना करना है, 72 काम करना है। तो काम कितना दिन में समाप्त होगा, एक दिन का काम पता है, टोटल काम को भाग करेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना दिन में करेगा। तो 4.5 से जब इसको हम भाग करने लग रहे हैं, पॉइंट को हटाएंगे 0, तो 9 × 8 = 72, 80, और 9 × 5 = 45, फिर 5 से भाग करेंगे 16। इसका मतलब कि ये 16 दिन में तीनों मिलकर काम को समाप्त कर लेगा। समझ पा रहे हैं, 16 दिन कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी। समझ पा रहे हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उसी टाइप का सवाल है, चलिए करते हैं। अब यहाँ क्या है, एक्स वाई एक काम को 12 दिन में, वाई जेड 15 दिन में, जेड और एक्स 20 दिनों में, यदि वाई अकेला काम करे तो काम कितने दिन में पूरा होगा। सिर्फ वाई अकेला। तो देखिए, समझिएगा कॉन्सेप्ट को, कि यहाँ है कि अगर हम एक्स प्लस वाई की बात करें तो यह काम को कर रहा है 12 दिन में। और अब बात करें वाई प्लस जेड की, तो यह जो काम कर रहा है वह कर रहा है 15 दिन में। और बात करें जेड प्लस एक्स की, तो यह जो काम कर रहा है जेड और एक्स, वह काम को कर रहा है 20 दिन में। तो सबसे पहले हम काम का पता लगाएंगे। काम का पता कैसे लगेगा, सबका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आया, 60। तो 12 × 5 ये हो गया 60, 15 × 4 हो गया 60, और 20 × 3 हो गया 60। ये आ गया हमारा क्या, कार्य क्षमता का अनुपात, जिसे हम स्पीड भी बोलते हैं। समझ पा रहे हैं। इसका मतलब कि x प्लस वाई जो है एक दिन में 5 काम करता है, y प्लस जेड एक दिन में 4 काम करता है, z प्लस x एक दिन में 3 काम करता है। तो बोला है y अकेला कितना दिन में करेगा। तो देखिए, y का मान निकालना है तो वह कैसे निकलेगा। पहले तो आपको
एक्स प्लस वाई प्लस जेड निकालना पड़ेगा। कैसे? तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो आपको पता है यहाँ मिलेगा, इस सबको जोड़ेंगे तो एक्स 2 बार है तो 2x, वाई भी 2 बार है तो 2y प्लस जेड भी 2 बार है तो 2z बराबर 5 4 9 3 12 हो जाएगा। फिर यहाँ जब 2 को कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा बराबर 12। 12 को 2 से भाग करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है? 6 काम। पूछा है कि y अकेला कितना दिन में करेगा, तो y निकालने के लिए हमें x और z घटाना पड़ेगा, और x और z जो एक दिन में काम करता है वह कितना करता है? 3 काम। समझिएगा कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ टोटल x प्लस वाई प्लस जेड का जो काम है वह कितना है? 6 है। अब हम अगर यहाँ देखें तो अगर हम z प्लस एक्स का काम निकालें, z प्लस एक्स कितना काम करता है? 3 काम। ये दिख रहा है 3 काम। तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना है? 6 है। तो ये 3 इधर निकल गया तो 6 में से 3 घटाएंगे तो जो बचेगा वह y का निकलेगा कितना? 3। भाई 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 ही तो बचेगा। इसका मतलब कि एक दिन में y जो है 3 काम करता है और उसको काम कितना करना है? 60। तो कितना दिन में करेगा? तो इस 3 से भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे तो क्या आंसर निकल के आ गया? 20 दिन, जो कि राइट आंसर है। कहाँ पे है? तो ये फर्स्ट ऑप्शन। आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं? चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा। सवाल है कि किसी कार्य को ए और बी 12 दिन में करता है। तो देखिए ए और बी जो है वह काम को कर रहा है 12 दिन में, और बी प्लस सी कर रहा है 15 दिन में, और जो सी प्लस ए है वह कर रहा है 20 दिन में। तो उसी कार्य को स्वतंत्रता पूर्वक करने के लिए ए बी सी में से प्रत्येक क्रमशः कितना दिन में करेगा? तो देखिए दिन सबका एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा? 60। तो 12 25 60, 15 चौका 60 और 20 3 60। ये क्या आ गया हमारा? स्पीड, मतलब कार्य क्षमता का अनुपात। समझ पा रहे? तो पूछा है ए बी सी में से प्रत्येक क्रमशः कितना समय लेगा, तो सबका अलग अलग बताना है। तो सबसे पहले हम ए बी सी निकालेंगे, तो आपको पता है कि हम जोड़ेंगे 2a 2b 2c निकलेगा। तो अब हम डायरेक्ट 2 को कॉमन ले लेंगे और डायरेक्ट लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी। ये लिख सकते हैं डायरेक्ट। समझ पा रहे हैं? बराबर में क्या हो गया? 5 4 9 3 12 भाग करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का मान 6 आ गया। आप कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे होंगे। अब a प्लस बी प्लस सी अगर 6 है और हमें यहाँ से ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है a b और c का एक दिन का काम। अब देखिए अगर a का एक दिन का काम चाहिए तो बी सी को घटाना पड़ेगा, तभी तो a आएगा। तो अगर 6 में से 4 को घटाएंगे, क्या करेंगे? 6 में से 4 को घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? a का मान प्राप्त होगा। समझ पा रहे हैं? उसी प्रकार जब b का मान चाहिए तो b का मान चाहिए तो ac को घटाना पड़ेगा, ac को घटाना पड़ेगा। तो भाई ac को घटाना पड़ेगा। टोटल कितना है? 6। 6 में ac कितना है? देखिए ac कितना है? 3 है। दिख रहा है 3, तो ये 3 घटाना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? उसी प्रकार जब c चाहिए, c का क्षमता चाहिए, तो देखिए c का क्षमता चाहिए तो c चाहिए तो हमको क्या घटाना पड़ेगा? a भी घटाना पड़ेगा। a भी कितना है? 5 है। तो हम क्या करेंगे? 6 में से 5 घटाएंगे। समझ पा रहे हैं? तो जब घटा लेंगे तो यहाँ 6 में से जब 4 घटेगा, इधर सबको हम घटा लेंगे। 6 में से 4 घटेगा 2, 6 में से 3 घटेगा 3 और 6 में से 5 घटेगा ये क्या निकल गया कि a जो है अकेला एक दिन में 2 काम करता है, और b एक दिन में 3 काम, और c एक दिन में 1 काम करता है। अब तीनों का अगर हमें बताना है कि काम कितना दिन में करेगा, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिए। a काम कितना दिन में करेगा, तो काम तो सबके लिए कितना है? 60, और a का जो एक दिन का काम है 2 है, तो 2 से भाग करेंगे तो a जो है काम को कितना दिन में करेगा? 30 दिन में। अगर हम b की बात करें, b के लिए भी तो काम कितना है? 60, और b एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 3 से भाग करेंगे तो b कितना दिन में करेगा? 20 दिन में। और अगर c की बात करें तो c तो एक दिन में कितना काम करता है? 1, और काम कितना है? 60,
तो 60 को किससे भाग करेंगे 1 से, तो सी अकेला कितना दिन में काम करेगा 60 दिन में। तो अगर हम ABC की बात करें तो 30, 20 और 60 हो जाएगा। 30, 20 और 60 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी। आप कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं। चलिए, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस टाइप के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।